प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, पार्टी कार्यालय में हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो सौभाग्य है कि आप लोग भी इसी में उपलब्ध हैं, तो हम लोग अपनी बात जनता तक पहुंचाने का फ़ायदा पा रहे हैं। हम लोग वही लोकसभा चुनाव के सिलसिले में कार्यालय पर बैठ के क्या योजनाएं हैं, क्या आदेश है, पार्टी के लिए कैसे काम करना है, वो समझने आए हैं। अध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष जी हम लोग के साथ हैं, तो हमको पता चला कि वो आए हुए हैं, हम आए कि आखिर मार्गदर्शन लेना। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाके? अरे मुद्दों की कोई सूची नहीं, बड़ी लंबी फहरिस्त है और जो किए हैं वही हमारा मुद्दा है। हमारे पास दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेता है, जो प्रधानमंत्री हैं, जिनके नाम पर सभी चल रहे हैं। उससे बड़ा मुद्दा हमारे पास हिंदुस्तान के अंदर सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री है, जिसके काम से और जो इन लोगों ने किया वो कहा था वो सब करके दिखाया है। 370 हटाना हुआ, राम मंदिर हुआ, भोजन अन्न पहुंचाना, कोरोना काल में सरकार ने जो कुछ भी जनता को दिया, मुद्दों की कोई कमी ही नहीं है। व्यक्ति व्यक्ति के खाते में जो किसान कल्याण निधि आ रही है, तमाम ऐसी योजनाएं, हम भी उतनी जानकारी योजनाओं की, क्योंकि हम बहुत सक्रिय नहीं हैं, तो हम योजनाएं जमीन पर पहुंचे तो हम इसीलिए आए हैं कि हम कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सेनेत ने जो है ये आरोप लगाया है कि मोदी जी कभी भी बेरोजगारी को लेके, रोजगार को लेके बात नहीं करते। अब सुप्रिया सेनेत जी ने आरोप लगाना जो पैदल रहता है उसको लिए बहुत आसान है। उन्होंने तो पंकज चौधरी के ऊपर जो है नकारा और निकम्मापन का आरोप लगा दिया, क्या कहेंगे? भाषा वो सब हम लोग नहीं बोल सकते हैं। अब की बार 400 पार, इस नारे पे क्या कहना चाहेंगे? वो लोग तो हम लोग के लिए कह रहे हैं 500 पार। इंडिया गठबंधन तो शुभकामना देंगे कि उनकी बात पूरी हो जाए। इंडिया गठबंधन के द्वारा ये चर्चा का बेशुमार लगा हुआ है कि भाजपा नेता पूर्व मंत्री शिवेंद्र सिंह जी जो है इंडिया गठबंधन का सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके ही मकान में जो है पार्टी कार्यालय खुली है। हम अभी बता रहे थे, आपस में यही बात हो रही थी कि जब हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे तो मेरी ज़मीन में भारतीय जनता पार्टी के नेता का हेलीकॉप्टर उतरा, उनकी सभा हुई, तो तब ये आरोप नहीं लगा। तब तो मैं खुद प्रत्याशी था और मेरी ज़मीन में मैंने विपक्ष को ज़मीन दिया था। तब भाजपा थी और मैं चुनाव हार भी गया था, भाजपा जीती थी। तो वो चीज़ें, तो अगर मेरे पास कोई चीज़ है आपके उपयोग में नहीं है और वो खाली पड़ी है, कोई भी उपयोग कर सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी को वहाँ कार्यालय की ज़रूरत होती तो हम उनको दिए होते, उनके पास अपना कार्यालय उपलब्ध था तो खाली थी, दे दिया। और वो भी मेरे परिवार की चीज़ है। आप यहाँ के कार्यालय के लिए क्यों नहीं पूछ रहे हैं? सिसवा बाजार के लिए, यहाँ का तो इंडिया का कार्यालय जो है वो भी भाजपा कार्यकर्ता है और उनके परिवार के भवन में है। ऐसा कुछ नहीं है, वो अलग चीज़ है। और अब पहले चलें तो पहले ज़माने में पार्टियों के पास कार्यालय भवन कुछ नहीं होता था, किसी न किसी के घर में रह के ही कार्यालय चलते थे। ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं। महाराजगंज के लोकसभा चुनाव में है चौधरी चौधराहट, इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या लगता है कि जैसे बीरेंद्र चौधरी जो है अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए जो है अपनी बिरादरी को समेटने में लगे हुए हैं, क्या इसमें पंकज चौधरी को फायदा मिलेगा? देखिए, किसी भी हालत में पंकज चौधरी जी व्यापक रूप से लोगों में लोकप्रिय हैं और कम से कम अपनी बिरादरी में तो उनको पहचान की दिक्कत नहीं। तो उनसे बड़ा तो यहाँ कोई उस बिरादरी का नेता नहीं है जिसके लिए लोग गुमराह होंगे। उनके अपने समाज के लिए उन्होंने हमेशा किया भी है, उनके बीच में रहते हैं।